जिंदगी का मिठास, बनते बिगड़ते रिश्ते, चलते चलते गिर जाना और गिरते गिरते उठ जाना। क्या अजीब है ना जिंदगी, कितनी खूबसूरत है ये जिंदगी और कितनी बदसूरत है ये जिंदगी। विश्वास के साथ देखो तो जहाँ बहुत ज़्यादा छाँव ही छाँव है, जिसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा छाँव ही छाँव है, उसे क्या पता कि जिंदगी क्या है। जिसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा धूप ही धूप है, उसे क्या पता जिंदगी क्या है। हकीकत में ये अटखेलियाँ करते हुए मौसम, ये पल पल बदल जाने वाले मौसम, ये 12 घंटे के बाद आ जाने वाली रात और ये 12 घंटे के बाद आ जाने वाला पुनः वह दिन, ये समुद्रों में उठने वाली लहरें, ये सूर्योदय और ये सूर्यास्त। जरा सोचो, अगर ऐसा ना होता तो हमारा जीवन कैसा होता। अगर ऐसा ना होता तो हम किस तरीके से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे होते। ये हवाओं के रुखों का मुरझाना, ये बादलों का हमसे रह रह करके शर्माना, ये सूर्य का हमसे सुबह ही नमस्कार करवाना और शाम को हमसे टाटा बाय बाय कर जाना। जरा सोचना, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। जरा सोचो, ये हमारे सिर पर खिलने वाली धूप, जरा सोचो वो आसमान में निकलने वाले तारे, जरा सोचो वो पल पल बदल जाने वाले नज़ारे, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत है। क्या होगा यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे अपने अक्ष पर। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। एक साथ हम दो निशाने लगाएंगे। पहली बात तो ये कि क्या होता है पृथ्वी के अक्ष पर घूमने से। दूसरा तो ये, अगर अक्ष पे नहीं घूमेगी तो वही नहीं होगा फिर। इसका मतलब एक साथ दो उत्तर ना। एक तो अक्ष पे घूमने से क्या होता है, एक तो अक्ष पर ना घूमने से क्या होता है। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। तो क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे। क्या होगा यदि पृथ्वी को हम अपने अक्ष पर घूमने ही ना दें, या हमारी पृथ्वी अचानक अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। तो स्वागत है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तथा आपकी ज़िंदगी की रोचकता यहाँ समाहित है। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा, उन्हें क्या पता है जिंदगी क्या है। अब जरा ध्यान दें, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताऊंगा। अगर मान लिया जाए हमारा ये गोला है, हमारी ये पृथ्वी है, हमारी ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, हमारी ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और ये घूम रही है 1670 किलोमीटर प्रति आवर्स की दर से। ये हमारी कर्क रेखा है, यहाँ इसका मान थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1275 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। ये हमारी मकर रेखा है, यहाँ भी इसका मान 1275 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। यहाँ इसका मान 0 किलोमीटर प्रति आवर्स होगा। इस बात की जानकारी आप पहले समाहित करें अपने मन मस्तिष्क में। ध्यान रखें, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय ले जाती है। पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, जिसके कारण किसी भी गोले पर परिक्रमण गति के कारण, अपने अक्ष पर घूमने के कारण, अपनी घूर्णन गति के कारण किसी भी गोले पर, ये हमारी पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ग्रह की बात कर रहा हूँ, वहाँ दिन और रात होते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर जितने समय में घूम जाएगी तो दिन और रात आ जाएंगे। इसी को ना घूमने की बात कर रहे हैं बाबू। अगर ये नहीं घूमेगा ना तो या तो दिन ही दिन रह जाएगा, या तो फिर आपके यहाँ रात ही रात रह जाएगी। वो आपके ऊपर है कि आप क्या पाएंगे। तो कभी दिन कभी रात, ये जो हो रहा है ये सारा समागम बंद हो जाएगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही छोड़ दे।
पृथ्वी, सबसे पहले हम लोग ये जान पा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर इतने रफ्तार से घूम रही है। आपकी मनोचेतना, आपकी मनोदशा ये जरूर कहने के लिए आपको विवश कर रही होगी कि एक ही तो गोला है, फिर वेग अलग अलग क्यों? एक ही तो गोला है, फिर वेग अलग अलग क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच की त्रिज्या ज़्यादा है। जहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ पर अपकेंद्रीय बल का मान ज़्यादा होगा तथा गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। अतएव यहाँ पर चक्कर तेजी से लगेगा। तो सबसे ज़्यादा वेग से हमारी पृथ्वी हमारी भूमध्य रेखा के आसपास घूमती है और ध्रुवों पर इसका घूमना बिल्कुल 0 किलोमीटर के बराबर होगा। ये हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। जरा ध्यान देना, जब ये घूम रही है तो यहाँ आपका सूर्य है। ये सूर्य का जो प्रकाश है यानी इसकी जो किरण है इस पृथ्वी पर ऐसे तमाम हिस्सों पर पड़ रही होगी, परंतु मान के चलना इसके आधे हिस्से पर ये प्रकाश आ रहा होगा परंतु आधे हिस्से पर कोई प्रकाश नहीं जा रहा होगा। अतः यहाँ दिन है और अतः यहाँ रात होगी। आज मैं इसको यहीं रोक देता हूँ तो ये बेचारे रात में ही रह जाएंगे, इन्हें दिन का मुकाबला नहीं करना होगा, यानी इनके सामने दिन ही नहीं आएगा। और ये जो बेचारे दिन में थे इनके पास दिन ही दिन रह जाएगा, तो अक्ष पे नहीं घूमेगा तो दिन और रात नहीं होगी। जहाँ दिन होगा वहाँ दिन रह जाएगा, जहाँ रात होगी वहाँ रात रह जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जाने, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, समझ रहे हैं ना आप भाई? यही तो बात है, दिन और रात नहीं होगा, दिन और रात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घूमना बंद कर दिया है ना हमारी पृथ्वी ने, तो सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। सूर्योदय जो हो रहा था, क्योंकि अब एक बार उदय हो गया है ना तो फिर उसका अस्त नहीं होना है, और एक बार अस्त हो गया है तो उसे पुनः निकलना नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद करेगी तो, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा कर दे तब। हमारा एग्जामिनर ऐसा भी प्रश्न करता है कि आपने कितना अपने आप को तैयार करके रखा है और किस तैयारी के साथ आप आए हैं। आगे देखिएगा, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड जैसे सूर्य, चांद, ये सब खगोलीय पिंड ही तो हैं। खगोलीय पिंड हमें पूरब से पश्चिम में जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। पश्चिम में जाते हुए नहीं दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। यानी वो जो जीवन है आपका, आज तो मान के चलना कि आपके पास वक्त ही नहीं आसमान को देखने का। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, और कभी कभार ऐसे ही प्रश्न लोग कर ही जाते हैं, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि वाकई में इंसान पहले जीवित कैसे ज़्यादा समय तक रहता था। मेरे हिसाब से इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल खान पान। आज खान पान, यहाँ तक कि पूरी जांच हो जाने के बाद लोग खाना खा रहे हैं, इसके बाद भी 100 वर्ष प्राप्त करना उनके लिए नामुमकिन है। बहुत से बड़े बड़े आदमी जिनके पास तमाम डॉक्टरी टीमें लगी होंगी, जिनकी खाने की पल पल टेस्ट और पानी की जांच हो रही है, इसके बाद उन्हें एक निश्चित समय पर निश्चित रूप से ही खाना पानी दिया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति भी 100 साल पार नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है ना कि क्योंकि वो आज इतने खुश ही नहीं है। एक दौर वो था कि जब लोग चांद को निहारा करते थे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता और पिता ने, हमारे दादा और दादी ने हम लोगों को आसमान ही दिखा करके सिखाया और बढ़ाया है। वो तारे बताए हैं, सारे लम्हे उन्हीं से जोड़ रखा था। तो हम लोग घंटों निहारते थे उस आसमान को। और पहले के पूर्वज थे इसी जगह से अपने समय की भी निर्धारण करते ही रहे थे। समय की बातें भी वो यहीं से जान पाए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। सचमुच बताना, आप ये देख देना कि हम बचपन की बात क्यों करने लगे, क्योंकि जब हम आसमान को देखते हैं तो सूर्य हमें कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखाई देगा और चांद भी ऐसे ही आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ, ध्यान देना, ये जो परिभ्रमण है कुछ इस तरीके का है।
इस तरीके का, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देते रहिएगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज हमारी पृथ्वी परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूम रही, जिसे घूर्णन हम कह रहे हैं। घूमना बंद कर दे, जो बात हम छेड़ रखे हैं, जो आपके सामने ये बात चर्चा में लिए हुए हैं। अब ये ध्यान देना कि वो खगोलीय पिंड हमें पूरब से पश्चिम आते हुए दिखाई नहीं देंगे। आगे देखिएगा, देशांतर रेखाओं का निर्माण बिगड़ जाएगा। फिर देशांतर रेखाओं का निर्माण बिगड़ जाएगा, यानी जो देशांतर रेखा आपने बना रखा है फिर उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अब देशांतर रेखा से क्या लेना देना रखने वाले हैं। देशांतर रेखाओं का जो काम है वो जरा समझ लेना। देशांतर रेखाओं का निर्माण खराब होगा, ये मान के चलें। आगे की बात मैं ये कर रहा हूं कि समय का निर्धारण खत्म हो जाएगा, समय का निर्धारण समाप्त हो जाएगा, यानी फिर आपकी धरती से समय का पलायन हो जाएगा, समय नहीं रह जाएगा। वाकई में अगर ये हमारे जीवन में समय ना होता तो हमारा जीवन, हमें लगता है कि और भी बेहतर, एक जानवरों की तरह केवल हम अपना जीवन चक्र काटने के लिए आए होते, लेकिन हमारे पास समय है, इसलिए हम अपने समय के साथ बड़ी घबराहट में बने रहते हैं कि 40 साल की अवस्था कहीं पार ना हो जाए और हम कहीं नौकरी से वंचित ना हो जाए। जैसे जैसे हमारे हालात बिगड़ते जाते हैं, हमारी उम्र जैसे जैसे दूर हमसे जाती है, 27-28 साल की अवस्था के जैसे ही करीब हम लोग पहुँच जाते हैं, हम हमेशा अपने समाज को, अपने घर वालों को, अपने मन मस्तिष्क को जवाब नहीं दे पाते हैं कि कब हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम समय की बंदिशों में बंधे हुए हैं, जबकि ऐसा किसी जानवर या ऐसा किसी अन्य जीव के साथ नहीं है। इसलिए वो स्वच्छंद रूप से जीवन जीने आए हैं और हंसते खेलते हुए चले जाएंगे। हम समय में बड़े पाबंद बंधे हुए हैं, इसलिए आज हम इतने बड़े चैनल या इतने बड़े यूट्यूब और इतनी बड़ी संस्था के साथ जुड़ करके अपने क्रियाकलाप को दोहरा पा रहे हैं। जहाँ तक कि हमारा ये चैनल, जिसके माध्यम से अभी आप जुड़े हैं, अभी आपको इसे बहुत ही प्रेरित करना होगा, तब ये कहीं जाकर के अपने ग्रोथ को कर पाएगा। परंतु फिलहाल हम लोग अपनी तैयारी को अनवरत रूप से करते रहें, ये हमारे लिए सबसे बेहतर साबित होगा। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो हमारे दुनिया से ये समय या हमारे जीवन से ये समय का पलायन हो जाएगा। अगली बात ध्यान दें, समय का निर्धारण नहीं हो पाएगा। जो हमारी पौनें जो पल पल बदल जाती हैं, पौनों का बदलना नहीं हो पाएगा, यानी हवा जो जिस रुख पे चलती रहेंगी ना, वो रुख इख्तियार रहेगा, पौनों का बदलना नहीं होगा, यानी पौनों का रास्ता नहीं बदलेगा। आगे की बात हम ये मान के चलें कि अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो दिन और रात नहीं होंगे, सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होगा, खगोलीय पिंड हमें पूरब से पश्चिम जाते हुए नहीं दिखाई देंगे, तथा ये पवन अपने रास्ते नहीं बदलेंगे। 1670 किलोमीटर जिसका औसत निकाल दिया जाए तो ये मान के चलें कि 1600 किलोमीटर होगा औसत पूरे पृथ्वी का। अगर ये औसत माना जाए, जिस रफ्तार से हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है, अचानक अगर इसे रोक दिया जाए, ब्रेक लगा दिया जाए, सोचो इतने रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही हो और आप उस पर बैठे हों, अचानक गाड़ी रुके तो आप आगे की तरफ चले जाएंगे। यही बात होगी अगर हम इसे रोक देते हैं तो मान के चलना बहुत ही वेग से हम एक दूसरे के ऊपर, पूरी संरचना ही बिगड़ जाएगी। इस पूरी पृथ्वी में बनी हुई तमाम आकृतियां, ये मनुष्य, ये जीव एक दूसरे के ऊपर गिर गिर कर समाप्त हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ना हो। अगर फिर भी किसी का जीवन इस बड़े षड्यंत्र से बच जाएगा, बड़े भयंकरकारी घटना से बच भी जाएगा, तो 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई की लहरें आएंगी समुद्र से, फिर तो आप नहीं बचोगे ना। इसका मतलब ये पूरी पृथ्वी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। अतः ये पृथ्वी आप घूमते रहना, आपका घूमना ही हमारा जीवन है, आपके घूमने से ही हम हैं, आपके घूमने से हमारा जीवन है, आपके घूमने से हम हैं। अतः जब पृथ्वी ने अगर घूमना छोड़ दिया तो ये सारे क्रियाकलाप बिगड़ जाएंगे। दूसरे शब्द में एक उत्तर आप और ले जाइएगा, पृथ्वी के घूमने से क्या क्या होता है मेरे दोस्तों। पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होता है, पृथ्वी के घूमने से सूर्योदय सूर्यास्त होता है, पृथ्वी के घूमने से खगोलीय पिंड पूरब से पश्चिम जाते हुए दिखाई देते हैं, पृथ्वी से देशांतर रेखाएं बनी हैं, पृथ्वी के घूमने से देशांतर रेखाएं बनी हैं, और पृथ्वी के घूमने से ही समय का निर्धारण हुआ है। पृथ्वी के घूमने से ही ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार भाटा हमारी पृथ्वी पर आते हैं, जिनका बहुत बड़ा उपयोग है। ज्वार भाटा आने से समुद्री कचरे समाप्त हो जाते हैं। ज्वार भाटा आने से हमें मछलियों का उत्पादन या मछलियों का स्रोत बहुत अच्छे मात्रा में मिल पाता है।
ये समस्त कारण है ज्वार भाटा का उपयोग, और इसके भी कंठस्थ एक अलग प्रकार का कंटेंट जब हम आपके सामने ला करके देंगे तो ऐसी जगहों पर आप इन चीज़ों का अध्ययन कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, और आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर ऐसा कर पाए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।